हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त प्रवीण एक बार फिर हाजिर हूँ सकारात्मक कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, ये एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है और कहानी की शुरुआत होती है एक रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है और एक 65 से 70 साल का बुजुर्ग आदमी उस ट्रेन में चढ़ता है। उसके हाथ में एक हाथ में केतली होती है और दूसरे हाथ में चाय का गिलास। तो बुजुर्ग आदमी गाड़ी में चढ़ता है, चाय बेचता है और जैसे ही गाड़ी के निकलने का वक्त होता है वो गाड़ी से वापस उतरता है और थोड़ी देर बाद वो पड़ोस की अपनी एक झोपड़ी में चला जाता है। झोपड़ी में जाकर अपनी बुजुर्ग पत्नी से कहता है कि दूसरी ट्रेन के आने के पहले एक केतली चाय की बना दो, मैं फिर से चाय बेच कर आऊँगा। दोनों बहुत ही बुजुर्ग हैं। आदमी बैठ जाता है। जब तक उसकी पत्नी चाय बना रही होती है वो बोलता है, काश हमारी कोई औलाद होती तो इस बुढ़ापे में कमा कर खिलाती। औलाद ना होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। ये बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खैर वो कुछ बोलती नहीं। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को वापस दे दिया। बुजुर्ग आदमी चाय की केतली लेकर वापस स्टेशन पर गया और फिर एक दूसरी ट्रेन आई, उसमें गया, उसने चाय बेची और जैसे ही केतली खाली होती थी वो अपने झोपड़ी में वापस आता, चाय वापस से बना के। और ये क्रम सुबह से शाम तक चलता रहा। सुबह जब वो पहली ट्रेन में जा रहा था तो उसने प्लेटफॉर्म पे देखा कि एक प्लेटफॉर्म की सीट पर एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हुए हैं और उसने एक सरसरी निगाह से देखा था। फिर उस बात को भूल गया, मतलब नॉर्मल बातें होती हैं वो भूल गया। सुबह से लेकर शाम हो गई, वो चाय बेचता रहा और शाम को लगभग 6 बजे उसने देखा कि वो बुजुर्ग दंपत्ति अभी भी उस सीट पे बैठे हुए हैं। अब उसने सोचा कि शायद ये किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हों और इनको शायद कुछ मदद की ज़रूरत हो। तो बुजुर्ग आदमी उन दंपत्ति के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी में जाना है, मैं आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी कब और कहाँ आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। तब वो बुजुर्ग दंपत्ति बोलते हैं कि हमें कहीं जाना नहीं है, हमारे छोटे बेटे ने यहाँ पर एक चिट्ठी देकर भेजा है। कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन आएगा। अगर बड़ा बेटा नहीं आएगा तो इस चिट्ठी में जो भी पता है आप वहाँ पे पहुँच जाना। तो बुजुर्ग दंपत्ति बोलते हैं, हमें पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, बस अगर आप ये चिट्ठी पढ़ के बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुंच जाएंगे। उस चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उस चिट्ठी में लिखा था, ये मेरे माता पिता हैं, जो इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको पास के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा, मैं तो यही सोचकर दुखी रहता था कि मैं बे औलाद हूँ, इस बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ, अगर औलाद होती तो काम ना करना पड़ता। परंतु इस बुजुर्ग दंपत्ति के दो दो बेटे हैं और कोई भी बेटा इनको रखने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये ऐसे तो एक कहानी है, लेकिन ये आज के समाज में, आज के समय में ऐसी कहानियाँ हकीकत में मौजूद हैं। अगर आप किसी वृद्धाश्रम में जाते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी वृद्धाश्रम खाली नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बेटे या बेटी या बहू दामाद बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। तो इस कहानी को सुनने के बाद ये महसूस होता है या ये समझ में आता है कि जो सुख या दुख होता है वो औलाद से नहीं मिलता। सुख और दुख तो अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है और ना ही कोई औलाद दुख देती है। तो दोस्तों,
आप हमेशा अच्छे काम करते रहिए, हमेशा सच के साथ रहिए, ईमानदारी से रहिए। जो सुख और दुख है वह हमें कर्मों के हिसाब से मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी, बहुत ही भावनात्मक कहानी थी और मेरे मन को छू गई। मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करना अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने आपके साथ साझा करी। आपको ये कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी कहानी आपको सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।